क्या आप एक ऐसी दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी सुनना चाहोगे जिसमें महाकाल राज का सामना स्वयं महाशक्ति के भीषण महासंग्राम के साथ पूरे ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। ये कहानी सबसे बड़ी महादिव्य शक्ति से रूबरू कराएगी। इस कहानी को एक भूतिया कहानी के माध्यम से बताया गया है। कृपया आपसे अनुरोध है कि इस कहानी को अंत तक देखें। गांव के एक छोर पर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीबो अजीब आवाजें आती हैं, किसी के रोने की तो किसी के हंसने की। लेकिन किसी ने भी इस बात की सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं की थी। राहुल, जो कि शहर से गांव आया था, एकदम निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसका मन बेचैन हो गया। उसे लगा कि जरूर इस हवेली के पीछे कोई बड़ा राज छुपा होगा। एक दिन राहुल ने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य को सुलझाकर रहेगा। शाम ढलने लगी और सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा। गांव के लोग अपने अपने घरों में जाने लगे, लेकिन राहुल हवेली की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह हवेली के करीब पहुंचा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह हल्का सा डर गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बनाए रखी और हवेली के अंदर जाने का निश्चय किया। दरवाजे पर हाथ रखते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था और चारों ओर धूल ही धूल। राहुल ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक एक कोने से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उससे कुछ कह रहा हो, चले जाओ यहां से, वापस मत आना। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। अब उसके सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर जंग लगे ताले लगे हुए थे। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे महसूस हुआ कि दरवाजे के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही है। राहुल ने साहस बटोरते हुए पूछा, कौन हो तुम? अचानक रोने की आवाज बंद हो गई और दरवाजे के पीछे से सिर्फ एक ही आवाज आई, अगर अंदर आए तो जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। क्या राहुल दरवाजा खोलेगा? दरवाजे के पीछे कौन है? हवेली का रहस्य क्या है? राहुल का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि दरवाजे के पीछे कौन हो सकता है और उसे अंदर जाने से क्यों मना कर रहा है। लेकिन राहुल का जिज्ञासु मन अब पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे दरवाजे के जंग लगे ताले को खींचने लगा। ताला चरमराते हुए खुल गया और दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे अंदर कोई सदियों से बंद रहस्यमयी शक्ति हो। जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, राहुल की टॉर्च की रोशनी सामने पड़ी और उसके होश उड़ गए। दरवाजे के पीछे एक बेहद अजीब कमरा था। कमरे के चारों ओर दीवारों पर पुराने समय के अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में लोग रो रहे थे, चीख रहे थे और कुछ लोगों के चेहरे पर भय का ऐसा भाव था जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य देखा हो। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। कुर्सी के ठीक सामने एक बड़ा सा आईना था, लेकिन आईने में राहुल की परछाई नहीं दिख रही थी। यह देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? तभी अचानक आईने के अंदर से एक फीकी सी परछाई दिखाई दी। ये परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और अब उसमें एक औरत का चेहरा नजर आने लगा। वह औरत बुरी तरह रो रही थी और अपनी टूटी हुई कलाई से खून बह रहा था। राहुल के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह टॉर्च लेकर पीछे हटने लगा। तभी आईने से एक और आवाज आई, रुको, मत जाओ, मेरी मदद करो। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आईने में अब औरत का चेहरा और साफ हो गया। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और उसके गले पर गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे फांसी पर लटका दिया हो। औरत ने कांपती आवाज में कहा, मैं इस हवेली की पहली मालकिन हूं। मेरा नाम रागिनी था, लेकिन मेरे पति ने मुझे मार डाला। मेरी आत्मा अब भी यहां कैद है। राहुल अब पूरी तरह से सहम गया। उसने पूछा, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों मारा? रागिनी ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि मैं एक खतरनाक सच जान चुकी थी। राहुल डरते हुए, कैसा सच? रागिनी ने धीमे स्वर में कहा,
अगर मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन अगर मैं नहीं बताऊं तो मेरी आत्मा कभी मुक्ति नहीं पा सकेगी। राहुल के सामने अब एक बड़ा सवाल था। क्या वह इस रहस्य को जानकर अपनी जान जोखिम में डाले या यहां से भाग निकले? तभी अचानक कमरे के दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। हवेली के अंदर किसी के भारी भारी कदमों की आवाज आने लगी। रागिनी ने डर से कहा, वो आ रहा है, भागो, जल्दी भागो। राहुल ने घबराकर दरवाजे की ओर देखा। किसी के कदम अब और करीब आ रहे थे। क्या राहुल सही सलामत बाहर निकल पाएगा या हवेली का यह रहस्य उसकी जान ले लेगा? राहुल के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि रागिनी ने वो आ रहा है से किसकी बात की थी। लेकिन एक बात साफ थी, हवेली में अब कोई और मौजूद था। दरवाजे के पीछे से तेज तेज कदमों की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी भरकम इंसान लोहे के जूते पहनकर आ रहा हो। राहुल कांपती आवाज में बोला, कौन आ रहा है? रागिनी ने कांपती हुई आवाज में कहा, वही जिसने मुझे मारा था और अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। भागो राहुल, जल्दी भागो। राहुल का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलना चाहा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। राहुल ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। तभी पीछे से किसी के गहरी सांस लेने की आवाज आई। राहुल की टॉर्च अब बंद होने लगी थी और कमरे में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। एक लंबा डरावना इंसान दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसके हाथों में एक बड़ा सा धारदार हथियार था और उसकी भयानक मुस्कान से ऐसा लग रहा था जैसे वह राहुल की मौत का इंतजार कर रहा हो। उसने भयानक आवाज में कहा, तुमने मेरी हवेली में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम भी मेरी पत्नी की तरह मरोगे। राहुल की सांसें थम गई। उसने पूरी ताकत से दरवाजे को खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब पूरी तरह से जाम हो चुका था। उस भूतिया आदमी ने अपना हथियार उठाया और तेजी से राहुल की ओर बढ़ने लगा। राहुल चीख पड़ा, नहीं नहीं, मुझे जाने दो। तभी आईने से रागिनी की आत्मा चीखी, राहुल झुको। राहुल तुरंत जमीन पर झुक गया और उसी समय भूतिया आदमी ने अपना हथियार राहुल की गर्दन पर चलाने की कोशिश की, लेकिन वह हथियार सीधे दीवार पर जा टकराया। राहुल उठा और तेजी से भागा, लेकिन हवेली का रास्ता अब उसे भूल भुलैया जैसा लगने लगा था। चारों ओर दरवाजे और अंधेरी गलियां थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि बाहर का रास्ता किधर है। पीछे से भूत की आवाज गूंज रही थी, तुम बच नहीं पाओगे, अब तुम भी मेरी तरह मौत के हवाले हो जाओगे। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी अचानक रागिनी की आवाज उसके कानों में आई, राहुल, अगर तुम मुझे इस आईने से आजाद कर दो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूं। राहुल बिना सोचे समझे वापस उसी कमरे की तरफ भागा जहां आईना था। आईने के अंदर रागिनी की आत्मा तड़प रही थी। उसने कहा, उस आईने के चारों ओर जो मंत्र लिखे हैं उन्हें मिटा दो, तभी मैं आजाद हो पाऊंगी। राहुल ने बिना समय गंवाए टॉर्च की मदद से उन मंत्रों को खुरचना शुरू किया। जैसे ही पहला मंत्र मिटा, हवेली जोर जोर से हिलने लगी। भूत की चीखें और तेज हो गई। नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मत बांधो। लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र मिटाया, अचानक जोरदार धमाका हुआ और आईना चकनाचूर हो गया। रागिनी की आत्मा एक तेज रोशनी के साथ हवेली से बाहर निकल गई और भूत की चीखें भी धीरे धीरे शांत हो गई। राहुल ने घबराते हुए पूछा, रागिनी, क्या अब सब ठीक हो गया? रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राहुल, अब मेरा और इस हवेली का अभिशाप खत्म हो गया। तुमने मुझे मुक्ति दिला दी। राहुल जैसे तैसे बाहर निकला। सुबह होते ही उसने पुलिस को सूचना दी और हवेली को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब पुलिस हवेली को सील कर रही थी, एक मजदूर ने जमीन पर पड़ा एक पुराना आईना देखा। उस आईने में अब भी खून से लथपथ एक चेहरा दिखाई दे रहा था और हल्की सी आवाज आई, मैं लौटूंगा और इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा।
क्या भूत सच में वापस लौटेगा? राहुल को लगा था कि उसने रागिनी की आत्मा को मुक्त करके हवेली के भयावह अध्याय को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। हवेली को पुलिस ने सील कर दिया था और गांव के लोगों ने चैन की सांस ली। राहुल भी यह सोचकर गांव से लौट आया कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने जिस राक्षसी आत्मा को हराया था वह इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं थी। राहुल के घर लौटने के 3 दिन बाद आधी रात के समय राहुल अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने धीरे से आंखें खोली और देखा कोई परछाई खिड़की के पास खड़ी थी। राहुल ने सोचा कि यह उसकी कल्पना होगी और उसने दोबारा आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कानों में धीमे स्वर में वही डरावनी आवाज गूंजने लगी, मैं लौट आया हूं, अब कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। राहुल घबराकर उठ बैठा। उसने कमरे की लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था। राहुल ने खुद को समझाया कि यह बस एक बुरा सपना था, लेकिन जब उसने अपना फोन उठाया तो उसके फोन में एक अनजान नंबर से कॉल आया हुआ था। नंबर पर कोई नाम नहीं था, लेकिन कॉल का समय ठीक वही था जब राहुल को वह आवाज सुनाई दी थी। राहुल ने कांपते हुए फोन उठाया और उस नंबर पर कॉल बैक किया। फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से एक धीमी डरावनी आवाज आई, तुमने मुझे वहां बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं और अब तुमसे हिसाब लूंगा। राहुल के हाथ से फोन गिर गया। उसके पूरे शरीर में कंपकंपी छा गई। उसने तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसके फोन में अब कोई नेटवर्क नहीं आ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। राहुल ने डरते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। दस्तक फिर हुई। टुक टुक टुक। राहुल ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के छोटे छेद से झांक कर देखा। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला, वहां जमीन पर एक खून से सना हुआ आईना पड़ा हुआ था। वही आईना जो उसने हवेली में तोड़ा था, और आईने के शीशे में लिखा हुआ था, तुमने मुझे कभी मारा नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ हूं। राहुल की चीख पूरे घर में गूंज उठी। अब सवाल यह था, क्या भूत सच में लौट आया था या यह राहुल का भ्रम था? क्या रागिनी की आत्मा सच में मुक्त हुई थी या यह सब एक गहरी साजिश थी? लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। अब भूत का असली बदला शुरू होगा। राहुल अब पूरी तरह से घबराने लगा था। उसने आईना उठाकर देखा, लेकिन उसमें अब उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा था, बल्कि आईने के अंदर से वही राक्षसी भूत उसे घूर रहा था, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। आईने से फिर वही आवाज आई, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हारी रगों में उतर जाऊंगा। राहुल ने डर के मारे आईना फेंक दिया और तेजी से घर से बाहर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा माहौल अजीब हो चुका था। आसमान पर घने काले बादल छाए हुए थे। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा ठंडी और बोझिल हो गई थी, जैसे कोई भयानक चीज हवा में तैर रही हो। राहुल ने खुद से कहा, नहीं, यह सच नहीं हो सकता। मैंने तो उस आत्मा को मुक्त कर दिया था। तभी अचानक उसे अपने ही घर के अंदर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। यह हंसी सामान्य नहीं थी, यह भूतिया हंसी थी। हा 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 हा। राहुल, तुम मुझसे बच नहीं सकते। राहुल कांपते हुए मुड़ा और देखा, भूत अब राहुल के घर के अंदर था। वह भयानक कद का आदमी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था और हाथ में वही धारदार हथियार। भूत ने धीमे स्वर में कहा, तुमने मेरी पत्नी को मुक्त किया, लेकिन मुझे बंद करने की भूल की। अब मैं तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लूंगा। राहुल ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अब भारी महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे भूत ने उसकी ऊर्जा को जकड़ लिया हो। तभी रागिनी की आत्मा अचानक प्रकट हुई। उसने चिल्लाकर कहा, राहुल, जल्दी उस आईने को फिर से तोड़ दो। यह भूत उसी आईने के जरिए जिंदा है। राहुल को अब समझ आया कि अगर उसने आईने को पूरी तरह खत्म नहीं किया तो यह भूत हमेशा के लिए उसका पीछा करता रहेगा। लेकिन भूत अब और ज्यादा गुस्से में था। उसने राहुल की ओर बढ़ते हुए कहा,
तुम बच नहीं सकते। मैं तुम्हारी आत्मा को इसी रात अपने साथ ले जाऊंगा। राहुल ने किसी तरह अपनी हिम्मत बटोरी और तेजी से आईने की तरफ दौड़ा, लेकिन भूत ने हवा में हाथ घुमाकर राहुल को जोर से दीवार पर फेंक दिया। राहुल के सिर से खून बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तेजी से आईना उठाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। आईना टूटते ही भूत की जोर जोर से चीखें गूंजने लगी। उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। वह चिल्लाया, नहीं, तुमने मुझे हर बार बंद किया, लेकिन मैं लौटूंगा, लौटूंगा, लौटूंगा। धीरे धीरे भूत का शरीर जलने लगा और वह राख में बदल गया। रागिनी की आत्मा ने राहत की सांस ली और कहा, तुमने मुझे और इस गांव को इस श्राप से मुक्त कर दिया राहुल। लेकिन रागिनी के जाने से पहले उसने एक भयानक बात कही, पर याद रखना, अगर कोई फिर से इस हवेली का दरवाजा खोलेगा तो यह आत्मा फिर लौट आएगी। राहुल ने रागिनी से पूछा, क्या मैं अब सुरक्षित हूं? रागिनी ने धीमे स्वर में कहा, शायद, लेकिन यह आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक यह हवेली इस धरती पर मौजूद है। इतना कहकर रागिनी की आत्मा स्वर्ग में विलीन हो गई। 2 साल बाद गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते उसी हवेली के पास चले गए। दरवाजे पर एक पुराने आईने का टूटा हुआ टुकड़ा अब भी पड़ा था। एक बच्चे ने आईने के टुकड़े में झांक कर देखा और वहां से धीमी आवाज आई, मैं लौट आया हूं। अब 2 साल बीत चुके थे। गांव के लोग ये मान चुके थे कि हवेली का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन सच तो यह था कि उस आत्मा ने कभी चैन नहीं पाया था। वह केवल सो रही थी, सही समय का इंतजार कर रही थी। गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते उसी हवेली के पास चले गए। टूटे हुए आईने का एक टुकड़ा अब भी वहां पड़ा था। बच्चों को नहीं पता था कि यह आईना कितना खतरनाक है। एक बच्चे, जिसका नाम अर्जुन था, उसने मस्ती मस्ती में आईने के टुकड़े को उठा लिया और उसमें अपना चेहरा देखने लगा। लेकिन अचानक आईने में अर्जुन का चेहरा नहीं, बल्कि वही खतरनाक भूत दिखाई देने लगा जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। आईने से एक धीमी और डरावनी आवाज आई, तुमने मुझे छू लिया, अब मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा। अर्जुन घबराकर पीछे हट गया और आईना जमीन पर गिरकर टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भूत अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर चुका था। रात का समय। अर्जुन के माता पिता ने देखा कि वह अजीब बर्ताव करने लगा है। कभी कभी वह अकेले बैठकर जोर जोर से हंसता, कभी दीवारों पर खून से बने चेहरे की आकृतियां बना देता। रात को 3 बजे अर्जुन के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। माता पिता दौड़कर कमरे में गए और देखा अर्जुन छत पर उल्टा लटक रहा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और वह एक अजीब डरावनी आवाज में कह रहा था, मैं लौट आया हूं, अब मैं इस गांव के हर इंसान से बदला लूंगा। माता पिता दहशत में चिल्लाने लगे, लेकिन अर्जुन अचानक जोर से हंसा और बोला, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, राहुल भी नहीं। राहुल? माता पिता हैरान हो गए। अर्जुन ने राहुल का नाम कैसे लिया? तभी अचानक कमरे के दरवाजे पर खून से लिखा मिला, राहुल को बुलाओ, नहीं तो ये बच्चा मरेगा। गांव वालों ने तुरंत राहुल को फोन किया और कहा, राहुल, वो भूत लौट आया है। इस बार उसने एक बच्चे के शरीर में प्रवेश कर लिया है। राहुल के होश उड़ गए। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हो सकता है। मैंने तो भूत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। लेकिन सच तो यह था, भूत कभी खत्म नहीं हुआ था। वह बस सोया था और अब वह और ज्यादा खतरनाक होकर लौट आया था। राहुल बिना देर किए गांव पहुंचा, लेकिन अब गांव का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। रास्ते सुनसान थे, हवाओं में सन्नाटा था और हवेली के चारों ओर अजीब सी कालिक जैसी ऊर्जा फैल चुकी थी। राहुल सीधे अर्जुन के घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अर्जुन सामने खड़ा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, मुंह से खून टपक रहा था और उसने भयानक आवाज में कहा, आ गए राहुल, तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अब तुम्हारी मौत पक्की है। राहुल स्तब्ध रह गया। अर्जुन ने एक झटके में अपना सिर 360 डिग्री घुमा दिया और जोर से चिल्लाया, अब कोई नहीं बचेगा। राहुल ने तुरंत भगवत गीता का पाठ शुरू किया, लेकिन अर्जुन के शरीर में मौजूद भूत जोर जोर से हंसने लगा। मुझ पर कोई मंत्र काम नहीं करेगा। तुमने मुझे 2 साल पहले रोका था,
अब मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में काटूंगा। अब क्या होगा? क्या राहुल दोबारा इस भूत को हरा पाएगा, या इस बार भूत राहुल के साथ साथ पूरे गांव को खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भूत सच में मरा था या उसने अब तक सबसे खतरनाक चाल चली है? अर्जुन का शरीर अब पूरी तरह से भूत के कब्जे में था। उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर अर्जुन से कहा, तू जो कोई भी है, इस मासूम बच्चे को छोड़ दे। तभी अर्जुन जोर से हंसा और बोला, हाँ 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 हाँ, क्या तुम भूल गए राहुल? मैंने तुमसे कहा था कि मैं लौटूंगा और इस बार मैं तुम्हें टुकड़ों में काट कर खाऊंगा। राहुल ने तुरंत भगवान का नाम लिया और अर्जुन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, अर्जुन हवा में ऊपर उठ गया और भूतिया आवाज में बोला, मुझे रोकने की कोशिश मत कर, नहीं तो तेरी भी वही हालत करूंगा जो मैंने रागिनी की थी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। रागिनी? राहुल चौंक कर बोला, तू रागिनी का पति है? भूत ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ, मैं ही रागिनी का पति था। मैंने उसे मारा क्योंकि उसने मेरा सबसे बड़ा राज देख लिया था। मैं इंसान नहीं था, मैं एक शैतान था और अब मैं तुझसे अपना बदला लूंगा। राहुल ने तुरंत एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन तभी अर्जुन हवा में जोर से हंसते हुए नीचे गिरा और उसका शरीर कांपने लगा। अचानक अर्जुन की गर्दन 180 डिग्री घूम गई और उसने भयानक आवाज में कहा, अब कोई मंत्र काम नहीं करेगा, मैं अब तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। अगले ही दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों के घरों के शीशे अपने आप टूटने लगे। रात के 3 बजे हर घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। गांव के कुएं से खून निकलने लगा और हर जगह अर्जुन का डरावना चेहरा दिखाई देने लगा। अब पूरा गांव दहशत में था। लोगों ने कहा, राहुल, अगर तूने इस भूत को नहीं रोका तो ये पूरा गांव खत्म कर देगा। राहुल अब समझ गया कि इस बार भूत पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होकर लौटा है। वह अब अर्जुन के शरीर को मुक्त करने के लिए तांत्रिक बाबा के पास गया। बाबा ने सुनते ही कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, ये आत्मा अब पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो गई है। राहुल, तो क्या अब अर्जुन मारा जाएगा? बाबा, नहीं, लेकिन इसे रोकने के लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगानी होगी। क्या तुम तैयार हो? राहुल ने बिना सोचे कहा, हाँ, मैं अर्जुन को बचाऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। राहुल, बाबा और गांव के कुछ लोग रात के 3 बजे अर्जुन के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, अर्जुन छत से उल्टा लटक रहा था। उसकी गर्दन अब 360 डिग्री घूम चुकी थी। उसके हाथ और पैर टूटे हुए थे, लेकिन वह जिंदा था। भूत ने जोर से हंसते हुए कहा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं अर्जुन के शरीर को हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। बाबा ने जोर से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयूएम काली कराली महाकाली। लेकिन जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, भूत और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अर्जुन के शरीर को हवा में उठाकर दीवार से टकरा दिया। अर्जुन के माता पिता चीखने लगे, नहीं, मेरे बच्चे को मत मारो। भूत ने जोर से हंसते हुए कहा, अब ये शरीर मेरा है, कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। तभी बाबा ने राहुल से कहा, अगर तुझे अर्जुन को बचाना है तो तुझे अपनी जान देनी होगी। भूत तुझसे बदला लेना चाहता है। राहुल बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और अर्जुन को गले लगा लिया। राहुल बोला, तू मेरी जान ले ले, लेकिन इस मासूम बच्चे को छोड़ दे। भूत जोर से चिल्लाया, ठीक है राहुल, अब तू मरेगा। तभी बाबा ने अंतिम मंत्र पढ़ा और बोला, राहुल, अब आईना तोड़ दे, वरना तू भी मर जाएगा। राहुल ने कांपते हुए आखिरी बार आईना उठाया और जमीन पर पटक दिया। आईना चकनाचूर हो गया और भूत जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, तुमने मुझे फिर हराया, लेकिन याद रखना राहुल, मैं एक दिन फिर लौटूंगा और तब मैं पूरे गांव को मार डालूंगा। भूत आग में जलकर राख हो गया और अर्जुन का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। बाबा ने कहा, भूत खत्म हो गया, लेकिन यह श्राप अभी भी हवेली में है। राहुल ने कहा, इस बार मैं खुद उस हवेली को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। क्या अब भूत हमेशा के लिए खत्म हो गया है या वो फिर लौटेगा? राहुल ने सोचा था
कि उसने भूत को हमेशा के लिए मिटा दिया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जिस आईने को उसने तोड़ा था वो केवल भूत का शरीर खत्म कर सकता था, आत्मा को नहीं। भूत की आत्मा अब और ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। इस बार वह अपनी रूहानी सेना के साथ लौटा है और उसका एक ही मकसद है, राहुल और पूरे गांव का अंत। और इस बार भूत को कोई नहीं रोक सकता। रात 3 बजे राहुल अब चैन की नींद सो रहा था, लेकिन अचानक उसके सपने में वही भूत दिखाई देने लगा। भूत ने जलती हुई आंखों से राहुल को घूरते हुए कहा, मैं लौट आया हूं, अब मैं पूरे गांव को जिंदा निकल जाऊंगा। राहुल चीखते हुए जागा। उसके माथे से पसीना बह रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, यह बस एक सपना था, भूत खत्म हो चुका है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह केवल सपना नहीं था, बल्कि भूत ने अब दोबारा गांव में कदम रख दिया था। गांव में खौफनाक घटनाएं शुरू होने लगी। पहली घटना, रात के 3 बजे गांव के एक घर से एक बच्ची की चीख सुनाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि बच्ची का शरीर अकड़ा हुआ था और उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। बच्ची सिर्फ एक ही बात कह रही थी, राहुल को बुलाओ वरना सब मारे जाएंगे। दूसरी घटना, गांव के कुएं से अचानक खून बहने लगा। लोगों ने देखा कि कुएं के पानी में कोई परछाई घूम रही थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। जब गांव वालों ने कुएं से बाल्टी निकाली तो उसमें एक इंसानी खोपड़ी निकली, जिस पर खून से लिखा था, राहुल अब तू मरेगा। तीसरी घटना, गांव के हर घर के दरवाजे पर खून से एक ही संदेश लिखा मिला, मैं लौट आया हूं, अब कोई नहीं बचेगा। राहुल अब समझ गया था कि भूत सच में लौट आया है, लेकिन इस बार भूत पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर था और अब उसने पूरे गांव को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। रात के 3:15 बजे राहुल के घर की खिड़की अपने आप खुल गई। धीमे धीमे खून से सनी हुई आवाज आई, राहुल मैं आ रहा हूं, अब तू मुझसे बच नहीं पाएगा। राहुल ने जैसे ही खिड़की बंद करने की कोशिश की, वहां अचानक भूत का चेहरा दिखाई दिया। आंखों से खून टपकता चेहरा, हड्डियों से झूलता शरीर और उसके पीछे सैकड़ों आत्माएं। भूत ने जोर से चीखते हुए कहा, इस बार मैं अकेला नहीं आया, मैं अपनी पूरी रूहानी सेना के साथ आया हूं और अब तेरा खेल खत्म। राहुल पीछे हटा, लेकिन अचानक भूत ने खिड़की तोड़कर राहुल के शरीर पर हमला कर दिया। राहुल जोर से चीखते हुए गिर गया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया, क्योंकि पूरे गांव पर अब रूहानी आत्माओं का कब्जा हो चुका था। अब क्या होगा? क्या राहुल दोबारा भूत को हराने में सफल होगा, या इस बार भूत पूरे गांव को खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, भूत के पीछे का असली रहस्य क्या है? राहुल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों के सामने धुंधलापन छा गया था। दरवाजे पर खड़े भूत ने जोर से हंसते हुए कहा, अब कोई नहीं बचेगा राहुल, तूने मुझे 2 बार हराया, लेकिन इस बार मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और तभी भूत के पीछे से सैकड़ों आत्माएं दिखाई देने लगी। उनकी आंखें जल रही थी, चेहरों पर मांस लटक रहा था और सभी एक साथ बोल रही थी, राहुल की मौत, राहुल की मौत। राहुल ने हिम्मत जुटाकर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आत्मा उसके गले पर झपट पड़ी और जोर से गला दबाने लगी। राहुल जमीन पर छटपटाने लगा। छोड़ दो, मुझे हवा नहीं आ रही, भूत ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। गांव पर छाया मौत का साया। इसी बीच पूरे गांव में हाहाकार मच चुका था। हर घर के दरवाजे पर खून से एक ही शब्द लिखा हुआ था, मौत आ चुकी है। रात के 3:45 पर गांव के हर इंसान को अपने घर के बाहर किसी की परछाई दिख रही थी, लेकिन जब लोग बाहर झांकते वहां कोई नहीं होता। लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी, खट खट खट। लोगों ने जब दरवाजा खोला तो वहां एक जली हुई लाश खड़ी थी, जिसके मुंह से खून टपक रहा था। लाश ने जोर से हंसते हुए कहा, अब सबकी मौत तय है। राहुल अब मरने के करीब था। भूत ने उसके सीने पर अपना पैर रख दिया और बोला, अब तेरी जान लूंगा। तभी अचानक राहुल के मुंह से एक मंत्र निकलने लगा, AUM काली कराली महाकाली, भूत प्रेत विनाशिनी। भूत और बाकी आत्माएं जोर से चीखने लगी, नहीं, ये मंत्र नहीं। लेकिन भूत जिद्दी था।
उसने जोर से हंसते हुए कहा, तू जितने मर्जी मंत्र पढ़ ले, अब मैं तुझे और इस गांव को खत्म करके रहूंगा। तभी राहुल ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और जोर से चिल्लाया, एयूएम फट स्वाहा। भूत और उसकी सेना आग में जलने लगी। चारों ओर से काले धुएं की चीखें उठने लगी। लेकिन मरते मरते भूत ने एक खौफनाक सच कहा, हाँ हाँ हाँ, तूने मुझे मारा नहीं है राहुल, मैं केवल यहां से चला जा रहा हूं, लेकिन जब 100वीं रात आएगी मैं वापस लौटूंगा और इस बार तेरे पूरे खानदान को खा जाऊंगा। राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने भूत से पूछा, तू कौन है, क्यों बार बार लौट आता है? भूत ने जलते जलते जवाब दिया, क्योंकि मैं तेरे पिछले जन्म का सबसे बड़ा शत्रु हूं। राहुल स्तब्ध रह गया। क्या? भूत ने जोर से हंसते हुए कहा, अब से 100 दिन बाद मैं फिर लौटूंगा और तब तेरा अंत पक्का है। और अगले ही पल भूत और उसकी सारी आत्माएं जलकर राख हो गई। क्या सच में सब खत्म हो गया? राहुल जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोग उसे अस्पताल ले गए। 3 दिन बाद राहुल होश में आया और उसने बाबा से पूछा, क्या भूत खत्म हो गया? बाबा ने गंभीरता से कहा, नहीं, भूत मरा नहीं है, उसने सिर्फ 100 दिन के लिए खुद को छुपा लिया है। राहुल कांपते हुए बोला, तो अब क्या होगा? 100 दिन बाद भूत तेरी आत्मा लेने वापस आएगा और इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा। राहुल की रूह कांप गई, क्योंकि अब खेल शुरू होने वाला था। अब क्या होगा? क्या भूत 100 दिन बाद और ज्यादा ताकतवर होकर लौटेगा? क्या राहुल अपनी जान बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भूत राहुल के पिछले जन्म से कोई गहरा रिश्ता रखता है? 100 दिन बाद राहुल को भूत के जलने के बाद लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने असली मौत के खेल को अभी देखा ही नहीं था। आज भूत को मरे पूरे 100 दिन हो चुके थे। रात के ठीक 3 बजे गांव के कुएं से अचानक भयानक चीखें आने लगी, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि राक्षस आत्मा जोर जोर से हंस रही हो। गांव के लोगों ने खिड़की से देखा, कुएं से धुआं उठ रहा था, हवा में भयानक गंध फैल रही थी और कुएं के पास खून से एक संदेश लिखा था, राहुल, मैं लौट आया हूं, इस बार तेरा पूरा वंश खत्म कर दूंगा। ठीक 3:15 पर राहुल के घर की खिड़की अपने आप खुल गई। राहुल गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पैर खींच रहा है। उसने आंखें खोली और देखा कि एक अधजला हुआ शरीर, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था, उसकी हड्डियां बाहर लटक रही थी और उसके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, राहुल, अब तेरी मौत पक्की है। राहुल ने जोर से चीख मारी, नहीं, लेकिन भूत ने एक झटके में राहुल का गला पकड़ लिया और जोर से दीवार पर पटक दिया। राहुल के मुंह से खून निकल आया। भूत जोर से हंसते हुए बोला, मैं अकेला नहीं आया, इस बार मेरी पूरी राक्षसी सेना तेरे घर आई है। तभी अचानक दरवाजे पर 100 से ज्यादा आत्माएं खड़ी दिखाई दी। उनके चेहरे अधजले थे, आंखों से खून बह रहा था और मुंह से केवल एक शब्द निकल रहा था, राहुल की मौत, राहुल की मौत। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। राहुल के पिछले जन्म का भयानक रहस्य अचानक भूत ने जोर से चिल्लाकर कहा, राहुल, क्या तुझे अपने पिछले जन्म की सजा याद है? राहुल स्तब्ध रह गया। क्या? मेरा पिछला जन्म? भूत ने हंसते हुए कहा, हाँ, पिछले जन्म में तू राजा विक्रम सिंह था और मैं तेरा सबसे बड़ा दुश्मन रावण सिंह। राहुल का दिमाग घूम गया। क्या? रावण सिंह? भूत ने हंसते हुए कहा, पिछले जन्म में तूने मेरी पत्नी और बच्चे को मारकर मेरी हवेली जला दी थी। मैंने तुझसे बदला लेने की कसम खाई थी, लेकिन तूने मुझे जिंदा ही जला दिया। अब मैं पिछले जन्म का बदला लेने आया हूं और इस बार मैं तेरी पूरी नस्ल को खा जाऊंगा। राहुल का खून ठंडा पड़ गया। भूत का राक्षसी रूप। तभी भूत ने जोर से चिल्लाकर कहा, अब मैं केवल भूत नहीं, राक्षस बन चुका हूं। भूत का शरीर हवा में उड़ने लगा। उसकी आंखें आग जैसी जलने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे दानव में बदलने लगा। उसके सिर पर 2 बड़े सींग निकल आए, मुंह से खून टपकने लगा और हाथों से नुकीले पंजे निकल आए। भूत ने जोर से चिल्लाकर कहा, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, मैं तेरी जान और तेरे पूरे खानदान को मिटा दूंगा। अब क्या होगा? भूत अब एक राक्षस बन चुका है। उसकी आत्मा इतनी ताकतवर हो गई है कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। राहुल और पूरे गांव की मौत तय है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है, क्या राहुल
अपने पिछले जन्म का पाप खत्म कर पाएगा? क्या भूत की राक्षसी आत्मा को खत्म किया जा सकता है, या इस बार पूरा गांव मौत के साए में समा जाएगा? रात 3 बजे पूरा गांव काले अंधेरे में डूब चुका था। कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि हर घर में मौत का खौफ फैला हुआ था। लेकिन अचानक गांव के कुएं से भयानक चीखें आने लगी। लोग खिड़की से झांक रहे थे और उन्होंने देखा कुएं से 100 से ज्यादा आत्माएं बाहर निकल रही थी। हर आत्मा का चेहरा अधजला था, आंखों से खून बह रहा था और हर आत्मा के मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, राहुल की मौत, राहुल की मौत। राहुल की चीख पुकार। राहुल अपने घर के कोने में छुपा हुआ था, लेकिन तभी उसके घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा में भयानक बदबू फैलने लगी। खून से लथपथ पैर जमीन पर चलने की आवाज आई और दरवाजे के बाहर खड़ा था वही भूत, लेकिन अब वो राक्षसी रूप में बदल चुका था। भूत ने जोर से चीखते हुए कहा, राहुल, अब तेरी मौत का वक्त आ गया है। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। भूत ने जोर से हंसते हुए कहा, अब तेरा पूरा खानदान खत्म होगा और इस गांव में सिर्फ मेरी आत्माओं का राज होगा। भूत ने अपनी सेना को आदेश दिया, हर घर से इंसानों को घसीट कर लाओ, आज सभी को मौत के घाट उतारना है। तभी गांव के हर घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। आत्माएं लोगों को खींच खींच कर घर से बाहर लाने लगी। बच्चे चीख रहे थे, महिलाएं छुप रही थी, पुरुष भूतों से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं बच पाया। राक्षसी आत्माओं ने गांव के 70% लोगों को मौत के घाट उतार दिया। राहुल अब समझ चुका था कि अगर उसने भूत को नहीं हराया तो पूरा गांव मौत के साए में समा जाएगा। उसने जल्दी से बाबा को बुलाया। बाबा ने कहा, राहुल, अब तेरी आखिरी लड़ाई है। अगर आज तूने भूत को नहीं हराया तो 24 घंटे के अंदर पूरा गांव खत्म हो जाएगा। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन मैं उसे कैसे हराऊं? बाबा ने कहा, तुझे भूत के राक्षसी जन्म का असली कारण खत्म करना होगा। अगर तू भूत की अधूरी इच्छा पूरी कर दे तो उसकी आत्मा मुक्त हो सकती है। राहुल ने बाबा से पूछा, भूत की अधूरी इच्छा, उसकी अधूरी इच्छा क्या है? बाबा ने कांपते हुए कहा, पिछले जन्म में तू राजा था और भूत रावण सिंह था। तूने उसकी पत्नी और बच्चे को जिंदा जलाया था और मरने से पहले रावण सिंह ने कसम खाई थी कि वो तेरे पूरे खानदान को खत्म कर देगा। राहुल की रूह कांप गई। तो अब मैं क्या करूं? बाबा ने कहा, तुझे रावण सिंह की पत्नी और बच्चे की आत्मा को मुक्त करना होगा। अगर वो आत्मा मुक्त हो गई तो भूत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राहुल अब मरने मारने पर उतारू हो चुका था। वो गांव के श्मशान घाट पहुंचा, जहां रावण सिंह की पत्नी और बच्चे की आत्मा कैद थी। लेकिन वहां जाते ही भूत राक्षसी रूप में प्रकट हो गया। उसकी आंखों से आग निकल रही थी, मुंह से खून टपक रहा था और उसने राहुल को देखते ही कहा, अगर तूने मेरी पत्नी और बच्चे को मुक्त किया तो मैं तुझे जिंदा चबा जाऊंगा। राहुल ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, एयूएम ह्रीम भूत विनाशाय स्वाहा। भूत ने जोर से चीख मारी और राहुल पर हमला करने दौड़ा, लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और मंत्र पढ़ता रहा। अचानक रावण सिंह की पत्नी और बच्चे की आत्मा जमीन से निकल आई। उनकी आत्मा ने भूत से कहा, अब तेरा समय पूरा हो चुका है, हमें जाने दे। लेकिन भूत पागल हो गया। उसने राहुल का गला पकड़कर हवा में उड़ा लिया और जोर से चिल्लाया, मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगा। राहुल ने आखिरी बार जोर से मंत्र पढ़ा, एयूएम भूत प्रेत विनाशिनी स्वाहा। और उसी वक्त रावण सिंह की आत्मा और उसकी पत्नी की आत्मा स्वर्ग में चली गई। भूत जोर से चीखते हुए जलने लगा। पूरी राक्षसी सेना राख बनकर खत्म हो गई और भूत जलते जलते राहुल से बोला, तूने मुझे हर बार हराया, लेकिन याद रखना, मैं एक दिन लौटूंगा। और भूत हमेशा के लिए जलकर भस्म हो गया। अब क्या हुआ? भूत खत्म हो गया, गांव की आत्माएं मुक्त हो गई। राहुल ने अपनी जान बचा ली। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, भूत मरते मरते कह गया था, मैं लौटूंगा और अगली बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या भूत सच में दोबारा लौटेगा? क्या राहुल का अंत तय है या कहानी यहीं खत्म हो गई? भूत की मौत के बाद पूरा गांव राहत की सांस ले रहा था, लेकिन राहुल के दिल में एक अजीब डर बैठ गया था। उसे बार बार भूत के आखिरी शब्द याद आ रहे थे, मैं लौटूंगा और अगली बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। राहुल रात में चैन से सो नहीं पा रहा था। हर रात उसे सपने में वही भूत दिखता, जो अब और भी भयानक रूप में दिखाई देता। लेकिन गांव के लोग अब निश्चिंत हो चुके थे।
उन्हें लगा कि अब भूत का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मौत का असली खेल अब शुरू होने वाला है। काल के दरवाजे खुल गए। रात के 3 बजे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन तभी गांव के बीचों बीच जमीन फटने लगी। जमीन से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा और धुएं के बीच से एक भयानक आवाज गूंजने लगी। काल के देवता की वापसी शुरू हो चुकी है। अचानक गांव के हर घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। लोगों की नींद टूट गई और उन्होंने देखा चारों ओर भूतों की आत्माएं मंडरा रही थी। पेड़ पौधे खुद ब खुद सूख रहे थे और गांव के कुएं से खून निकलने लगा। लेकिन सबसे भयानक चीज ये थी, काले धुएं के बीच से एक विशाल राक्षसी आकृति उभर रही थी। उसका शरीर 12 फीट लंबा था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, राहुल, अब तेरा अंत तय है। राहुल के घर की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। वो डर से कांप रहा था। तभी खिड़की के बाहर उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। भूत अब साधारण राक्षस नहीं था, वह अब काल का देवता बन चुका था और उसके पीछे 10,000 से ज्यादा आत्माओं की सेना थी। काल के देवता ने जोर से चिल्लाकर कहा, राहुल, मैंने तुझे मारा नहीं, मैंने सिर्फ तेरा इंतजार किया। अब मैं तेरी आत्मा को अपने अधीन करूंगा और तेरे पूरे खानदान का खात्मा कर दूंगा। राहुल की रूह कांप उठी। उसे समझ आ गया कि अब भूत नहीं बल्कि मृत्यु का देवता आ चुका है। रात के 3:15। काल के देवता ने अपनी सेना को आदेश दिया, पूरा गांव जिंदा जलाओ, कोई नहीं बचे। तभी भूतों ने घरों पर हमला करना शुरू कर दिया। छोटे बच्चों को हवा में उठा उठाकर पटकने लगे। महिलाओं को जिंदा जला दिया गया और पुरुषों को गला घोंटकर मार दिया गया। पूरा गांव चीख पुकार से गूंज उठा। चारों तरफ खून ही खून बह रहा था। लेकिन भूत का मकसद सिर्फ गांव का खात्मा नहीं था। उसका असली मकसद था राहुल की आत्मा को पकड़ना और उसे काल का गुलाम बनाना। राहुल अब समझ चुका था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। वो भागते भागते बाबा के पास पहुंचा और चीखते हुए बोला, बाबा, अब क्या करें? भूत काल का देवता बन गया है। बाबा ने कांपती आवाज में कहा, अब तुझे मौत से भी भयानक शक्ति से लड़ना होगा। काल के देवता को खत्म करने के लिए तुझे खुद मौत का अवतार बनना होगा। राहुल चौंक गया। मौत का अवतार? बाबा ने कहा, हां, तुझे नरसिंह शक्ति को जागृत करना होगा। अगर तुझे नरसिंह शक्ति जागृत करने में देरी हुई तो काल के देवता का राज शुरू हो जाएगा। राहुल अब मौत से नहीं डर रहा था। वो गांव के श्मशान पहुंचा और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। एयूएम नरसिंहाय नमः, एयूएम मृत्युंजयाय नमः, एयूएम भूत विनाशिनी स्वाहा। तभी आसमान से जोर की बिजली कड़की और अचानक राहुल का शरीर आग से जलने लगा। लेकिन वो आग राहुल को नहीं जला रही थी, बल्कि राहुल के अंदर एक दैवीय शक्ति भर रही थी। तभी राहुल की आंखों से आग निकलने लगी। उसके हाथों में अद्भुत शक्ति आ गई। उसकी आवाज गूंजने लगी, अब मैं काल को खत्म करने आया हूं। काल के देवता ने राहुल को देखा और चिल्लाया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं काल हूं, मैं अमर हूं। लेकिन राहुल ने जोर से चिल्लाकर कहा, तू काल नहीं, तू अधर्म है और अधर्म को मैं आज खत्म करूंगा। राहुल और काल के देवता के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। चारों ओर आग बरसने लगी। भूतों की आत्माएं चीख चीख कर जलने लगी और राहुल ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंत्र पढ़ा, एयूएम नरसिंहाय स्वाहा। तभी आसमान से एक भयानक बिजली गिरी और काल के देवता को जलाकर भस्म कर दिया। उसकी आत्मा जोर जोर से चीखते हुए बोली, नहीं, मैं लौटूंगा। लेकिन राहुल ने जोर से मंत्र पढ़ते हुए कहा, तू अब कभी वापस नहीं लौटेगा। और उसी पल काल का देवता हमेशा के लिए खत्म हो गया। क्या सब खत्म हो गया? राहुल ने गांव की तरफ देखा। चारों तरफ सिर्फ लाशें पड़ी थीं। 70% गांव खत्म हो चुका था। बाबा ने कांपती आवाज में पूछा, क्या काल खत्म हो गया? राहुल ने धीरे से कहा, हां। लेकिन बाबा ने चौंक कर पूछा, लेकिन क्या? राहुल ने रोते हुए कहा, काल के देवता ने जाते जाते कहा कि मैं लौटूंगा और अगली बार मैं पूरे विश्व का अंत कर दूंगा। बाबा की रूह कांप गई। तो क्या वो फिर से लौटेगा? राहुल ने कहा, हां, लेकिन अगली बार वो काल के देवता के साथ कालराज बनकर लौटेगा और तब दुनिया खत्म हो जाएगी। रात के 12 बजे पूरा गांव अब खंडहर में बदल चुका था। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लेकिन तभी
आसमान से लाल बिजली कड़की, जमीन से तेज धुआं निकलने लगा और उसी धुएं के बीच से एक भयानक राक्षसी आकृति प्रकट हुई। कालराज का आगमन। उसका कद 20 फीट ऊंचा था। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके सिर पर एक भयानक मुकुट था और उसके चारों तरफ आत्माओं का भयानक चक्र घूम रहा था। उसने जोर से गूंजती आवाज में कहा, मैं कालराज हूं, मैं इस संसार का अंत करने आया हूं। राहुल ने जैसे ही कालराज को देखा, उसकी रूह कांप उठी। उसने महसूस किया कि कालराज अब कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि स्वयं मृत्यु का राजा है। तभी कालराज ने राहुल को देखकर जोर से हंसते हुए कहा, राहुल, तेरा खेल खत्म, अब तेरा अंत निश्चित है। और उसी पल कालराज ने अपनी विशाल तलवार उठाई। आसमान में बिजली कड़कने लगी और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, आज से इस पृथ्वी पर मेरा राज होगा। कालराज ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और देखते ही देखते पूरे गांव की आत्माएं उसकी सेना बन गई। औरतों के भूत, बच्चों की आत्माएं, मरे हुए लोगों के राक्षसी शरीर, सब अब कालराज के गुलाम बन चुके थे और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, राहुल को खत्म करना। राहुल अब समझ गया था कि अगर उसने कालराज को नहीं हराया तो पूरा संसार खत्म हो जाएगा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, हे भगवान, मुझे शक्ति दो, मैं इस कालराज का अंत करना चाहता हूं। तभी आसमान से एक दिव्य आवाज आई, राहुल, तुझे कालराज को हराने के लिए अपनी जान देनी होगी, क्या तू तैयार है? राहुल एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने कहा, हाँ, अगर मेरी जान देकर मैं संसार को बचा सकता हूं तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। कालराज और राहुल का भयानक युद्ध शुरू हो गया। राहुल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयूएम काल विनाशिनी स्वाहा, एयूएम मृत्युंजयाय स्वाहा, एयूएम नरसिंहाय स्वाहा। तभी अचानक राहुल का शरीर जलने लगा। उसकी आंखों से अन्न से आग निकलने लगी और उसका शरीर देवता का रूप लेने लगा। अब राहुल कोई साधारण इंसान नहीं रहा, वो मौत के देवता का अवतार बन चुका था। कालराज ने जोर से अपनी तलवार घुमाई और राहुल पर वार कर दिया। राहुल हवा में उड़ा और जोर से जमीन पर गिरा। उसके शरीर से खून बहने लगा, लेकिन राहुल उठा और चिल्लाया, मैं तुझे खत्म करके ही मरूंगा। तभी राहुल ने जोर से मंत्र पढ़ा, एयूएम काल समाप्ताय स्वाहा, और उसी पल आसमान से एक भयानक बिजली गिरी। बिजली सीधा कालराज के सिर पर गिरी और कालराज तड़पने लगा। कालराज जोर जोर से चीखने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अमर हूं, मैं कालराज हूं। लेकिन राहुल ने आखिरी बार जोर से मंत्र पढ़ा, एयूएम कालराज विनाशाय स्वाहा, और उसी पल कालराज का शरीर जलकर भस्म हो गया। उसकी आत्मा चीखते चीखते हवा में विलीन हो गई और उसकी पूरी राक्षसी सेना राख बनकर खत्म हो गई। लेकिन जैसे ही कालराज मरा, राहुल के शरीर से रोशनी निकलने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांसें टूटने लगी और मरने से पहले उसने बाबा से कहा, बाबा, मैंने संसार को बचा लिया, अब मेरी आत्मा को मुक्त कर दीजिए। बाबा रोते हुए बोले, बेटा, तेरा नाम सदा अमर रहेगा। और उसी पल राहुल ने आखिरी सांस ली। उसकी आत्मा स्वर्ग में चली गई और दुनिया एक बार फिर सुरक्षित हो गई। क्या सच में सब खत्म हो गया? लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ अब आया। राहुल के मरने के बाद जमीन के नीचे से हलचल होने लगी। वहां एक और भयानक शक्ति कैद थी और वो शक्ति थी काल के पिता महाकालराज। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुमने मेरे बेटे कालराज को खत्म किया, अब मैं स्वयं इस दुनिया का अंत करने आऊंगा। राहुल की मृत्यु के बाद सबको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जमीन के नीचे कैद एक भयानक शक्ति जाग चुकी थी। यह शक्ति थी महाकालराज। यह मृत्यु के देवता कालराज का पिता था। इसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। रात के 3 बजे जमीन फटने लगी, आसमान खून जैसा लाल हो गया और अचानक जमीन से एक भयानक राक्षसी आकृति निकली। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि धरती हिलने लगी, पेड़ पौधे जलकर राख हो गए और पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। मैं महाकालराज हूं, मैं इस संसार का अंत करने आया हूं। महाकालराज ने अपनी आंखें खोली। उसकी एक झलक से पूरा गांव जलकर राख हो गया। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए। फिर उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अब इस ब्रह्मांड का अंत होगा, किसी की औकात नहीं कि मुझे रोके। और उसी पल सूर्य काला पड़ गया, समुद्र में सुनामी आ गई और धरती के 70% हिस्से पर मौत का साया छा गया। राहुल की आत्मा जागृत हुई, लेकिन तभी स्वर्ग में एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं
बल्कि राहुल की आत्मा थी। देवताओं ने राहुल से कहा, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन राहुल ने जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं अपनी दुनिया को बचाऊंगा, मैं मृत्यु को भी हराकर लौटूंगा। और उसी पल भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने राहुल से कहा, अगर तुम मेरी शक्ति को धारण कर सको तो तुम महाकाल राज को हरा सकते हो। राहुल ने बिना सोचे कहा, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता, मुझे शक्ति दीजिए। और उसी पल भगवान शिव ने राहुल को अपनी महाशिव शक्ति प्रदान कर दी। राहुल अब कोई साधारण इंसान नहीं रहा, वह अब महाकाल बन चुका था। अंतिम युद्ध, महाकाल बनाम महाकाल राज। राहुल अब स्वर्ग से धरती पर उतरा। शरीर आग से जल रहा था, उसकी आंखों से बिजली निकल रही थी और उसके हाथ में त्रिशूल था। महाकाल राज ने राहुल को देखा और जोर से हंसते हुए कहा, तो तू मरने के बाद भी लौट आया, लेकिन अब मैं तुझे और तेरी दुनिया को खत्म कर दूंगा। राहुल ने गुस्से से कहा, तू मेरा संसार नहीं, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। महाकाल राज ने अपनी तलवार उठाई और राहुल पर हमला कर दिया, लेकिन राहुल ने त्रिशूल से वार करके उसे पीछे धकेल दिया। दोनों के बीच इतना भयानक युद्ध हुआ कि पूरी पृथ्वी हिलने लगी, पहाड़ टूटकर गिरने लगे और समुद्र का पानी आग में बदल गया। महाकाल राज ने जोर से कहा, तू मुझे नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। लेकिन राहुल ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अमर सिर्फ भगवान होते हैं, राक्षस नहीं। और उसने जोर से मंत्र पढ़ा, एयूएम नमः शिवाय, महाकालाय स्वाहा। तभी आसमान से एक भयानक बिजली गिरी। वो बिजली सीधी महाकाल राज के सिर पर गिरी और महाकाल राज तड़पने लगा। महाकाल राज चीखते चीखते कहने लगा, नहीं, मैं अमर हूं, मैं अमर हूं। लेकिन राहुल ने त्रिशूल से वार करते हुए कहा, तू सिर्फ एक राक्षस है और राक्षसों का अंत तय है। और राहुल ने जोर से मंत्र पढ़ा, एयूएम काल समाप्ताय स्वाहा। और उसी पल महाकाल राज का शरीर फट गया, उसकी आत्मा आग में जलकर राख हो गई और पूरा ब्रह्मांड फिर से शांत हो गया। राहुल की अंतिम कुर्बानी। लेकिन जैसे ही महाकाल राज मरा, राहुल का शरीर टूटने लगा, उसकी आत्मा बाहर निकलने लगी। राहुल समझ चुका था कि उसकी मौत तय है, लेकिन उसने अपनी दुनिया को बचा लिया। उसने अपनी आखिरी सांस में कहा, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मेरी आत्मा को मुक्त कर दीजिए। और उसी पल राहुल की आत्मा स्वर्ग में चली गई। उसकी रूह को भगवान शिव ने अपने पास बुला लिया और धरती फिर से सुरक्षित हो गई। क्या सच में सब खत्म हो गया? लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक सच अब सामने आया। जब महाकाल राज की आत्मा मर रही थी, उसने जाते जाते कहा था, मैं लौटूंगा और अगली बार मैं स्वयं ब्रह्मांड का अंत करूंगा। और तब धरती के केंद्र में एक और शक्ति जाग गई, और वो शक्ति थी महाकाल राज के पिता संहार राज। इस बार ब्रह्मांड को खत्म करने वाला खुद संहार राज आएगा और इस बार पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। राहुल वापस लौटेगा, लेकिन इस बार वो भगवान शिव का पूर्ण अवतार बनकर आएगा। इस बार संहार राज स्वयं ब्रह्मांड के अंत के लिए आएगा। उसकी शक्ति इतनी भयानक होगी कि पूरी सृष्टि का अंत होना तय है। इस बार न कोई इंसान बचेगा, न देवता, लेकिन राहुल की आत्मा फिर से जागेगी और इस बार वो पूर्ण महादेव का अवतार लेकर लौटेगा। और इस बार होगा संपूर्ण ब्रह्मांड का अंतिम युद्ध। धरती के केंद्र से उठता विनाश। राहुल के बलिदान के बाद धरती शांत हो गई थी। लोगों को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन धरती के गहरे केंद्र से एक भयानक कंपन शुरू हुआ। पहाड़ फटने लगे, समुद्र का पानी खौलने लगा और तभी धरती के अंदर से एक राक्षसी आवाज गूंजी। यह आवाज किसी और की नहीं, संहार राज की थी। संहार राज, मेरे बेटे कालराज और महाकाल राज को मार दिया, अब मैं स्वयं आऊंगा और पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर दूंगा। संहार राज का भयानक रूप। जमीन फटी, चारों तरफ आग लग गई और धरती के नीचे से संहार राज प्रकट हुआ। उसका रूप इतना भयानक था कि उसकी लंबाई 100 फीट थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसकी 4 भुजाएं थीं, एक में आग, एक में तलवार, एक में पृथ्वी और एक में आत्माएं। उसके मुंह से आग निकल रही थी। संहार राज ने जोर से दहाड़ते हुए कहा, अब कोई देवता, कोई मानव, कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकती। मैं पूरी सृष्टि को नष्ट कर दूंगा। भुजा उठाई और कहा, अब मैं संसार को खत्म करता हूं। उसने पहली भुजा उठाई तो पूरे जंगल में आग लग गई। दूसरी भुजा उठाई तो सारे इंसान जलकर राख हो गए। तीसरी भुजा उठाई तो समुद्र सूख गया। चौथी भुजा उठाई तो पृथ्वी टूटने लगी।
अब पूरी दुनिया खत्म होने के कगार पर थी। संहारराज ने जोर से हंसते हुए कहा, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहुल की आत्मा वापस लौटती है। लेकिन तभी स्वर्गलोक में भगवान शिव की आंखों से आंसू टपकने लगे। उन्होंने देखा कि पूरा संसार नष्ट होने वाला है। तभी एक दिव्य आवाज आई, हे प्रभु, राहुल का बलिदान व्यर्थ हो गया। तभी भगवान शिव ने गुस्से में अपनी आंखें खोली और कहा, अब मेरी शक्ति स्वयं धरती पर जाएगी। राहुल को फिर से जीवित किया जाए। और उसी पल राहुल की आत्मा को स्वर्ग से वापस बुलाया गया और उसे भगवान शिव की पूर्ण शक्ति दी गई। राहुल अब कोई इंसान नहीं रहा, वह अब महादेव का पूर्ण अवतार महाशिव बन चुका था। महाशिव बनाम संहारराज। अंतिम युद्ध। आसमान से बिजली कड़कने लगी, पृथ्वी हिलने लगी और अचानक स्वर्ग से एक दिव्य प्रकाश धरती पर उतरा। राहुल वापस लौट चुका था, लेकिन इस बार महाशिव के रूप में। उसका शरीर आग से जल रहा था। उसके सिर पर चंद्रमा और गले में नाग था। उसके हाथों में त्रिशूल और डमरू था। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पहाड़ टूटने लगे। राहुल ने जोर से कहा, संहारराज, तेरा अंत निश्चित है। संहारराज ने जोर से दहाड़ते हुए तलवार उठाई और राहुल पर वार कर दिया, लेकिन राहुल ने त्रिशूल से वह वार रोक लिया। दोनों के बीच इतना भयानक युद्ध हुआ कि पूरी पृथ्वी जलने लगी। नदियां खून में बदल गईं। हवा में राक्षसों की चीख सुनाई देने लगी। सूरज और चांद अदृश्य हो गए। राहुल ने गुस्से में कहा, अब तेरा अंत निश्चित है संहारराज। और उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयूएम नमः शिवाय, संहारराज विनाशाय स्वाहा, एयूएम मृत्युंजयाय स्वाहा। और उसी पल आसमान से भयानक बिजली गिरी। संहारराज की आत्मा जलने लगी, लेकिन संहारराज हंसते हुए बोला, मैं अमर हूं, तू मुझे नहीं मार सकता। लेकिन राहुल, महाशिव, अब भयंकर रूप में था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अब मैं तांडव करूंगा। और उसी पल पृथ्वी हिलने लगी, पहाड़ फटने लगे, समुद्र फिर से उबलने लगा और संहारराज डरने लगा। राहुल ने जोर से कहा, एयूएम नमः शिवाय, संहारराज अंताय स्वाहा। और उसी पल संहारराज का पूरा शरीर जलकर राख हो गया। उसकी आत्मा हमेशा के लिए भस्म हो गई और पृथ्वी फिर से सुरक्षित हो गई। लेकिन जैसे ही संहारराज मरा, राहुल का शरीर टूटने लगा। उसकी आत्मा फिर से स्वर्ग जाने लगी। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, राहुल, तूने सृष्टि को बचा लिया, तू अब सदा के लिए अमर रहेगा। लेकिन राहुल ने रोते हुए कहा, मुझे अब स्वर्ग नहीं जाना, मुझे अपने गांव लौटना है। तभी भगवान शिव ने कहा, तू अब इंसान नहीं, तू अब शिव का हिस्सा है। तू इस पृथ्वी का रक्षक बन चुका है। और उसी पल राहुल भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चला गया और धरती हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई।